देखिए प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने जो है लॉकडाउन की समस्या फिर से आ गई है। इसलिए हम न तो किसी अध्यापक के पास पूछने के लिए जा सकते थे, न हम विद्यालय जा रहे हैं, न हम किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करें? हमारे कुछ चैप्टरों के टॉपिक भी अधूरे हैं। तो इस स्थिति में हमारे सामने समस्या को समाधान करना है किस प्रकार से, उसके लिए हमने एक अपनी व्यवस्था बनाई है ताकि हम आपके पास अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपके पास पहुंच सकें और आपकी मदद कर सकें। आपके जो भी बिंदु हैं, आपको जो भी जिस चैप्टर में जहां भी समस्या है उसको आप कमेंट करके हमें बताते हैं और हम आपको आपके अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार वीडियो बनाकर बारी बारी से आपके पास भेजते रहेंगे। आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान निकालेंगे। अभी हमारे पास 2 महीने के लिए, लगभग अभी निश्चित समय नहीं है, समझे आप 2 महीने के लिए आपके पास लॉकडाउन है। तो आज उन समस्या को देखते हुए आज मैं आपके चैप्टर 6 का, जो कि पास होने के लिए काफी है, तकरीबन 8-9 नंबर का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाओं को ले रहा हूं। रासायनिक अभिक्रियाओं में देखें आप, रासायनिक अभिक्रिया पहले हमने लिया है आपको विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि इसका नाम है। हम इस विस्थापन में इसको देखें, जैसा कि इसका नाम है वेग प्लस स्था प्लस पन, यहां से इसको तोड़ दिया जाए तो विमाने हो जाता है बिछड़ना, अलग होना, स्थान अपने स्थान से और वहां से जाकर पुनः किसी अपने स्थान पर बैठ जाना, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। या होता क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए कि ए बी एक जोड़ी है मित्रों की, लेकिन एक सी बैठा हुआ है, एक ताकतवर मित्र है, और वह सी मित्र जो ताकतवर व्यक्ति है वो इस मित्रों की जोड़ी से जल रहा है, इस जोड़ी से परेशान है। तो वो चाह रहा है कि इनमें कैसे भी क्रॉस हो, इनमें कैसे भी झगड़ा हो और मैं इनमें से किसी एक को तोड़ के अपनी इनके साथ बना दूं जोड़ी और इनमें से किसी भी एक को अलग कर दूं। अब आप सोचिए कि जो सी मित्र है आपका, जो किसी का भी सी अलग से बैठा हुआ है, ये कोई बलवान व्यक्ति है, तो इसमें से किसको हटाएगा? इसमें से सिर्फ यह उसको हटाएगा जो इससे कमजोर होंगे, जो इससे कमजोर होंगे उनको यह अलग कर देगा और उस कमजोर को अलग करके उसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा और एक कमजोर व्यक्ति को उसने अलग कर दिया। इसको अलग क्यों किया? क्योंकि बी जो था वो एक कमजोर था। यदि हम कमजोर को देखें तो हम ताकतवर और कमजोर के अनुसार ताकतवर को दे देते हैं अधिक क्रियाशील, इसका नाम इसको दिया अधिक क्रियाशील, और इसको देते हैं कम क्रियाशील। तो कम क्रियाशील व्यक्ति जो है या कम ताकतवर व्यक्ति जो है वह अपने स्थान से अलग हो गया। तो यह विस्थापन अभिक्रिया आप इसे ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि जैसा आपको सामान्य भाषा में समझने के लिए बताया कि अधिक ताकतवर जो व्यक्ति है वो कम ताकतवर व्यक्ति को हटा देता है और जो उसके साथ दूसरा बैठा हुआ था उसके साथ स्वयं शिफ्ट हो जाता है और उस कमजोर व्यक्ति को अलग कर देते हैं। यदि हम इसको वैज्ञानिक भाषा में लें तो एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहां यदि इसकी वैज्ञानिक परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया, आप इसके स्थान पर कुछ भी ले सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसी रासायनिक अभिक्रिया, जो आपको पसंद हो तैसी रासायनिक अभिक्रिया लिख लो, परिभाषा आपकी उसी से शिफ्ट हो जाएगी।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अर्थात अपने स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या उसके स्थान से हटा देता है। इसलिए हमने इसको कहा, क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आपको इससे समझाया, अधिक ताकतवर तत्व ने, अधिक ताकतवर व्यक्ति ने कमजोर व्यक्ति को हटा दिया। ठीक यही यहाँ हमारी व्यवस्था जो आपके विज्ञान में है, रासायनिक क्रियाओं में, अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है। इसलिए कहते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके एग्जांपल में देखें, एग्जांपल की जब बारी आती है तो देखें यहाँ, जैसे हमने यहाँ लिया जिंक, Zn जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट, क्या लिया, कॉपर सल्फेट। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर यहाँ कमजोर पड़ रहा है। किससे कमजोर पड़ रहा है, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, जिंक फटाक से इसके साथ, जैसे ही इसके साथ क्रिया करेगा, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ स्वयं बन जाएगा। यहाँ जिंक था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो था कमजोर होने के कारण उसको विस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हो गया और एक नया हमारे पास यौगिक बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। क्या कर दिया, विस्थापित। क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ कॉपर आपसे पूछे कि ये कॉपर विस्थापित क्यों हुआ, तो आप बड़ी आराम से कह सकते हो कॉपर जो था वो कैसा था, कम क्रियाशील तत्व था। कम क्रियाशील तत्व होने के कारण जिंक ने उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जिंक ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर कम क्रियाशील। कम क्रियाशील होने के कारण बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हो। आपसे पूछता है जिंक ने कॉपर को विस्थापित क्यों किया, देखो जिंक जो था अधिक क्रियाशील था और कॉपर जो था वो कम क्रियाशील था, इसलिए इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अगर इसको चाहें तो 1 मिनट में उतार सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। या हमने देखा, अब आपसे यदि आपको कभी भी आपको ऐसे समीकरण दे दे, वो आपको इस प्रकार कह सकता है कि क्या यह क्रिया संभव है। देखिए कॉपर प्लस जिंक सल्फेट अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, आपसे पूछे क्या यह क्रिया संभव है, तो यह क्रिया संभव नहीं है, यह क्रिया संभव नहीं होगी। इस कारण को मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉपर जो है कम क्रियाशील है, कैसा है, कम क्रियाशील, और जिंक जो है वो है अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। तो कभी भी कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए जो अभिक्रिया है ये संभव नहीं है। और ऐसा आपसे पूछ सकता है, आज हम विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित किसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछता है
तो आज मैं जो आपको विस्थापन अभिक्रिया करा रहा हूं उसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। विस्थापन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप देखेंगे, आपके बोर्ड पर सामने रहेंगे। एक प्रश्न ये बनता है, क्या यह अभिक्रिया संभव है या नहीं? तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है, बड़ी आसानी से कह सकते हो यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है अभिक्रिया संभव? क्यों? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, ये इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। मैं एक और एग्जांपल से देखता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो। यह आपका आयरन लोहा हुआ आपका है प्लस यहां आपको कॉपर सल्फेट दिया, कॉपर सल्फेट। यहां यह आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया? आयरन सल्फेट। क्यों बन गया? क्यों? आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। आयरन कॉपर सल्फेट या आयरन हो गया और यहां हो गया आयरन सल्फेट के बाद कॉपर। कॉपर को इस तरह विस्थापित किया। क्यों हुआ? कि आयरन जो था अधिक क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील है। आपने कभी भी देखा होगा अधिक जो ताकतवर पहलवान होता है वो कमजोर को उसकी साइड से हटा के दूर ही कर देता है। कमजोर उसको सोचता रहे कि मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन कमजोर जो है कभी भी अधिक ताकतवर को उसके स्थान से नहीं हटा सकता। और यहाँ जो कॉपर था, कॉपर केवल कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। आप ध्यान रखें कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन इसने क्या किया? आयरन ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। इसी के अनुसार क्योंकि इसका नाम है जिसमें क्या होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ठीक यही हुआ इसमें। आयरन अधिक क्रियाशील तत्व, कॉपर कम क्रियाशील तत्व को उसने हटा दिया और बन गया आपके पास आयरन सल्फेट। अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं जिसको आप कभी कभी बोर्ड में आपसे पूछ लेता है। बोर्ड में हमारे पास पूछने के लिए आप एक ग्लास एक बर्तन में रखा हुआ है क्या? नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन। इस प्रकार से आपको एक बर्तन दिया हुआ है। प्रश्न ऐसे हो सकता है। आज हम विस्थापन से संबंधित बोर्ड के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहां बस याद दे सकता है। देखिए क्या बर्तन में कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन है किसमें? बर्तन में ये भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन। उसके बाद हम यहां डाल लेते हैं जिंक के टुकड़े। क्या डाल लेते हैं? जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। में जिंक यानी जस्ता टुकड़े
डालने पर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। आपको बोर्ड में इस प्रकार पूछ सकता हो कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से क्या होगा। तो हम देखते हैं जिंक के टुकड़े डालने से क्या होगा। अभी आपको जिस प्रकार से हमने समीकरण समझाया था कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो यहाँ होगा क्या, वही विस्थापन होगा, वही जो अभी कराया आपको, ठीक वही प्रक्रिया होगी। आपको कहीं बिल्कुल भी परेशानी होना है, जो अभी आप परिभाषित कर चुके हो अभिक्रिया को, ठीक वही सारा प्रोग्राम यहाँ होगा। हुआ ये, यहाँ जो विलयन नीले रंग का था वो नीला रंग धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। नीला रंग क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, नीला रंग विलुप्त होने लगा। और यहां भी कॉपर सल्फेट था, यहां बन गया उसका जिंक सल्फेट। क्या बन गया, किसका विलयन हो गया तैयार, जिंक सल्फेट का विलयन हो गया। और जो कॉपर है वो विस्थापित हुआ, कॉपर का हुआ विस्थापन। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो बड़े आसानी से आप जवाब देंगे। बर्तन में कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा और नीला रंग विलयन का विलुप्त हो जाएगा, और विलयन में जो बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का विलयन। आगे इसमें और बढ़ा सकता है, वो कहेगा कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, जो आपने क्रियाकलाप किया है उसका कहेगा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो आप देखिए यहां अभी आपके पास कॉपर जिंक के टुकड़े अलग थे और इस बीकर में था कॉपर सल्फेट। क्या था, कॉपर सल्फेट। जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण दोबारा से यहां बन गया, आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है विस्थापित हो गया। ये मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आपसे कि बर्तन में कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन हो, उसमें जिंक के टुकड़े डालने पर होता क्या है। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं, बिल्कुल टेंशन करने की बात जरूरत नहीं है। जैसा विस्थापन अभिक्रिया में एक समीकरण हुआ है उसी को यहाँ दे दिया गया है। केवल इतना शब्द लिखना है आपको, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और बीकर में बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर हो गया अलग से अलग हो गया, विक्षेपित हो गया कॉपर। आगे हम बात करते हैं कि इसमें बोर्ड से आप इसी विस्थापन अभिक्रिया में, अभिक्रिया तो पूछ ही सकता है, अभिक्रिया का परिभाषा पूछ सकता है, अभिक्रिया का उदाहरण पूछ सकता है, आपको ये जो कराया है इसको पूछ सकता है। अब आपको पूछ सकता है इसमें भी वो रिक्त स्थान। अभी की जो ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, जैसा कि संशोधित पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहले देखिए प्रश्न आपको दे दे वो कि x तथा y के नाम बताओ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न निकालता है और कई बार आ चुके हैं, 2018 में भी आया है ये, 2018 में भी ये आया है। जैसे आपको दे दिया x ही मान लो, पहले दे दिया x प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस y। तो अब बड़े आसानी से देखिए यहां, अब आपको यहां जिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां तो कहीं जिंक नहीं है। यहां जिंक है लेकिन यहां कहीं जिंक नहीं है, इसका मतलब है यहां हमारा क्या बनेगा, जिंक। अब देखिए जिंक का इससे तालमेल हुआ और कॉपर को उसने किया विस्थापित। अब यहां देखिए आपको जिंक सल्फेट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाई के स्थान पर कुछ नहीं है, तो इसमें से हटा क्या, इसमें से हटा कॉपर, तो बाई के स्थान पर हो जाएगा कॉपर। तो यहां आप x के स्थान पर हो जाएगा जिंक और y के स्थान पर हो जाएगा कॉपर। ये आपका एक एक नंबर का प्रश्न वो पूछ सकता है। आपको कोई भी प्रश्न कैसे भी रिक्त स्थान में आपसे दे दिया, चाहे तो परिभाषा भी दे सकता है। जैसे उसने कहा ऐसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व खाली जगह को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आपको रिक्त स्थान दे दिया है, तो आपको परिभाषा, यहाँ की परिभाषा है, विस्थापन अभिक्रिया की पूरी परिभाषा आपके सामने है। तो यहाँ लिख देंगे आप अधिक क्रियाशील तत्व, यहां आ जाएगा आपका कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, वो विस्थापित कर देगा। अब आपके दिमाग में यह जानना आवश्यक है कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, कम क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो इसके लिए आप इसको उतार सकते हैं, हम आगे वीडियो के अंत तक ले जाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे उनकी क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता किस प्रकार से, उनकी घटते क्रम में क्रियाशील तत्वों के बारे में आपको भी बताएंगे। तो यहाँ एक, अब आपसे यही कोई आयरन वाला ले लो आप, ठीक है, आप बारी बारी से वो कैसे भी करके आपसे कहीं से भी घुमा फिरा के एक्स वाई इत्यादि कैसे भी कर से आपको रिक्त स्थान पूछ सकता है, समीकरण पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी प्रश्न आपके लिए बोर्ड में नहीं निकलेगा। जो भी प्रश्न आएगा विस्थापन अभिक्रिया का इसी से आएगा, इन जो आप कराएंगे इनमें से विस्थापन अभिक्रिया का। ध्यान है, आपके पास, प्रत्येक के पास मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आपके पास आपके मित्र हैं, इसलिए आप प्रत्येक अपने साथी के पास जो आपके संपर्क में है इस वीडियो को अवश्य पहुंचाकर उसकी मदद करें। आपको उसकी मदद करनी है और आप जितना अपने मित्रों की मदद करोगे ईश्वर आपका ही भला करेगा। इसलिए आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने मित्रों का भी ख्याल रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं अपना अगला वीडियो आपके तक पहुंचा। जय हिंद।